और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना से। नीतीश कैबिनेट में फेरबदल हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है मंत्रिमंडल में। 3 मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग ले लिया गया है, शिक्षा विभाग से हटा दिए गए हैं चंद्रशेखर और इन्हें अब गन्ना उद्योग विभाग का मंत्रिमंडल में सदस्य बनाया गया है। गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री बने हैं आलोक मेहता, जो कि भूमि सुधार राजस्व मंत्री थे, उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है बिहार में पटना से, जहां 3 मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री से शिक्षा विभाग से हटा दिए गए हैं और उन्हें बना दिया गया है गन्ना उद्योग विभाग का मंत्री। आलोक मेहता शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं और ललित यादव को अब राजस्व और भूमि सुधार विभाग का मंत्री बनाया गया है। और जी मीडिया संवाददाता प्रशांत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। प्रशांत, बताएं क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभिषेक, सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में सरकार बचाने के लिए एक बहुत बड़े फैसला लिया गया है। 3 मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटा करके उनको गन्ना उद्योग विभाग का मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा आलोक मेहता को शिक्षा विभाग दिया गया है। आलोक मेहता भी आरजेडी कोटे से ही मंत्री हैं और इससे पहले भूमि और राजस्व सुधार वो देख रहे थे। इसके अलावा ललित यादव जो पंचायती राज मंत्री थे, उनका भी विभाग बदल दिया गया है और उनको नया विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दे दिया गया है। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है बिहार में, क्योंकि इस फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि अब जो कुछ भी होना है वो 1-2 दिन के अंदर ही हो सकता है। बिल्कुल, ये साफ लग रहा है कि अब नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं, क्योंकि ये देखिए 2 मंत्री जो बदले गए हैं, शिक्षा विभाग से चंद्रशेखर का तबादला यानी उनको हटाया गया, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है कि उनका विभाग बदल दिया गया। लेकिन जो आलोक मेहता जो हैं, इनके विभाग को लेकर भी विवाद था, क्योंकि इनके विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग पर नीतीश कुमार ने रोक लगा दी थी और उनका विभाग भी बदल दिया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक। आपको याद होगा कि आलोक मेहता ने जब विभाग के लगभग 350 अधिकारियों का तबादला किया था, तो मुख्यमंत्री निवास से उस पर रोक लगा दी गई थी और उसके बाद शिक्षा विभाग को लेकर के चंद्रशेखर के जिस तरह के बयान आ रहे थे और जिस तरह लगातार वो विवादों में थे और उनसे जो विभाग के एसीएस हैं के पाठक, उनसे भी उनका नहीं बन रहा था, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 मंत्रियों के, ये तीनों आरजेडी कोटे के मंत्री हैं और तीनों के जो पूर्व के विभाग थे उसको बदल दिए। जी अभिषेक, क्या कुछ लगता है कि ये जो बदलाव हुआ है, इसमें आरजेडी का खुद उसकी सहभागिता रही है या उसका समर्थन रहा है, या माना जाए कि मुख्यमंत्री ने अपने पावर का ये इस्तेमाल किया है? देखिए, जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट में प्रायोरिटी होता है सब कुछ ये मुख्यमंत्री के ऊपर, और ये मुख्यमंत्री के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो किस मंत्री को कौन सा विभाग अलॉट करेंगे। हालांकि यह जो अभी तब्दीलियां की गई है, इसके लिए आरजेडी से कंसेंट लिया गया था और इस कंसेंट के बाद ही यह फैसला लिया गया और मंत्रियों की और जो विवाद पहले से चल रहा था मंत्रियों को लेकर के, उसको एक तरह से सुलझाने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ आपको अभिषेक यह भी मान लेना होगा कि नीतीश कुमार का यह फैसला दबाव की राजनीति है, वो आरजेडी को पूरी बिल्कुल प्रशांत, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता अजय आलोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। बताइए, ये अचानक से नीतीश कुमार एक्शन मोड में कैसे आ गए? 3 मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए और वो भी तब जब विवाद हो रहा था आलोक मेहता को लेकर, चंद्रशेखर को लेकर। जिन मंत्रियों को निकालना चाहिए था उनको बदल दिया। तो ये तो कहानी वही है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा। तो जिसको भाजी मिल रहा है, जिसको खाजा मिल रहा है, खाते जा रहे हैं। जिन मंत्रियों को निकाल देना चाहिए था, ये मंत्री बनने लायक है चंद्रशेखर। और देखिए चंद्रशेखर को निकाला कब? आज के पाठक ने ज्वाइन किया, चंद्रशेखर को हटा दिया, विभाग बदल दिया। आलोक मेहता को हटा दिए, ले आए उनको स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री बना के। अरे मजाक बना के रख दिया है बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य और हर क्षेत्र का। मुख्यमंत्री जी, थोड़ा सा अपने आप पे देखिए और अपने आप को समझिए कि कर क्या रहे जी। लेकिन कहा जा रहा है कि आरजेडी ने इस पर सहमति दी है। क्या ये दबे मन से दी गई है नीतीश कुमार को खुश रखने के लिए? आरजेडी के पास ऑप्शन क्या है और नीतीश कुमार के पास ऑप्शन क्या है? यहाँ पे
चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। कभी कोई चूहा बन जाता है, कोई बिल्ली बन जाती है, कभी कोई बिल्ली बन जाती है, कोई चूहा बन जाता है। सरकार चल रही है यहाँ पे, ये कठपुतली का खेल चल रहा है जी। नौटंकी बना के रख दिया पूरे बिहार को। अच्छा, इसी में एक सवाल और कि कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कुछ खेल हो जाएगा बिहार में। अब लग रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से मूड बना रहे हैं कुछ चीजें हो जाएंगी, क्या लग रहा है ऐसा? नीतीश कुमार को आत्मचिंतन करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, रिटायरमेंट में जाना चाहिए, बहुत जरूरी है बिहार के लिए। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ गए हैं। अजय जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मृत्युंजय जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। अचानक से ये फेरबदल क्यों? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और ये सरकार में फेरबदल अगर हुआ है तो ये तो सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकार है, उन्होंने किया है। नियम के तहत तो अधिकार है, नियम के तहत अधिकार है, लेकिन फिर भी संबंधित पार्टी जो है उसकी मतलब उसकी तरफ से कुछ भी हामी तो भरी गई होगी ना कि हाँ करना है। अरे भाई, एकदम हामी भरी। देखिए, जब सरकार चल रही है महागठबंधन की, नीतीश जी नेतृत्व कर रहे हैं सरकार के और डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी। अगर हमारी पार्टी के नेताओं का विभाग बदला गया है तो निश्चित रूप से हमारे पार्टी। अजय आलोक जी कह रहे हैं कि चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है, आरजेडी के पास विकल्प क्या है? देखिए, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, बीजेपी वालों को तो कुछ कहने का मुंह है नहीं, काम धाम करेंगे नहीं, लेकिन दूसरे के ऊपर सिर्फ आरोप लगाएंगे। अगर इतना अच्छा काम कर रहे थे तो आप लोगों का विभाग क्यों बदल दिया गया? चंद्रशेखर जी क्यों बदल दिए गए? आलोक मेहता क्यों बदल दिए गए? अरे भाई, ये तो हम कह रहे हैं कि ये तो सरकार, अब आपके चैनलों पर कौन क्या जिम्मेवारी निभाएगा ये तय करेंगे। अब ये सरकार को तय करना है, सरकार में बैठे लोगों को तय करना है, इसमें किसी को आपत्ति क्यों? सरकार काम क्या कर रही है ये ना हमारी प्राथमिकता है। हमने जो काम करके दिखाया तेजस्वी की। अजय जी आप सुन रहे हैं ना, कह रहे हैं कि बीजेपी वाले काम करते नहीं है और दूसरे में जाते हैं, ताक झांक कर रहे हैं। इनको आरजेडी का आत्मसम्मान खत्म हो गया है। आज पेपर में स्वास्थ्य विभाग का एडवर्टीजमेंट छपा है, फुल पेज का। मृत्युंजय जी तेजू बाबा का फोटो गायब है, खाली मुख्यमंत्री का है और एक शब्द आरजेडी के मुंह से नहीं आया। आप लोग एडवर्टीजमेंट के चक्कर में ज्यादा आते हैं, विज्ञापन के चक्कर में मत रहिए, काम पर ध्यान दीजिए। कौन सा काम किया? हम लोगों को विज्ञापन काम किया, नौकरी की भरमार है। नौकरी की कोई भरमार नहीं है, तनख्वाह बेकार है, वादा पूरा हो रहा है, तनख्वाह ही नहीं मिल रही है। और तेजस्वी जी के मतलब जिस संबंधित विभाग के मंत्री हैं मृत्युंजय जी, संबंधित विभाग के पोस्टर से तेजस्वी यादव गायब हो जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि विज्ञापन में जब सरकार के नेतृत्व करता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो हम लोगों के यहाँ ये सब का लड़ाई नहीं है कि विज्ञापन में हमारा क्रेडिट है कि नहीं, हमारा फोटो है कि नहीं, ये सब बीजेपी वालों का। अच्छा अजय जी, आपको याद है जब मुख्यमंत्री ने मंच से कहा था कि आरजेडी वाले ज्यादा क्रेडिट न लिया करें? भाई, हम तो नहीं कहा था, मुख्यमंत्री ने मंच से यही कहा था। आपने देखा होगा गांधी मैदान में मृत्युंजय जी देखिए, अजय जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए उसको। मृत्युंजय जी, वो तो याद ही होगा जब मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी के सामने कहा था 2005 के पहले बिहार में क्या था, याद है ना? आप कहाँ चले गए? आपने देखा मुख्यमंत्री जी के सामने गांधी मैदान में ताली बजवाई मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी जी ने। ये तेजस्वी जी का दिल इतना बड़ा है, लालू जी का, वो आपने तो सहयोगी रहते हुए नीतीश जी की पार्टी को तोड़ना शुरू कर दिया था। चलिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ। सहयोगियों का सम्मान बीजेपी करती तो बीजेपी को ये दिन देखना नहीं पता। मृत्युंजय जी सुनिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, कभी कोई चूहा, कभी कोई बिल्ली, कभी कोई बिल्ली, कभी कोई चूहा, कभी गाली, कभी डाली, कभी ताली, कभी गाली। आप लोग का कहने वाला है ये चूहा। अजय जी एक मिनट, मृत्युंजय जी से मेरा एक सवाल है। मृत्युंजय जी एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री हटाए तो गए हैं विवाद की वजह से ही ना? आलोक मेहता के ट्रांसफर पोस्टिंग के फैसले पर रोक लगाई थी सीएम ने ना, तो सारे विवाद की वजह से ही तो हटे हैं मंत्रिमंडल से, यानी विभाग से अपने। हमने क्या कहा
कि जब सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, सरकार में शिक्षा मंत्री नकारा साबित हुए, ये कैसे आप कह सकते हैं? तो क्यों बदला गया? जब वो शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके आपने देखा किस तरह से काम हुआ, नियुक्ति मिला शिक्षकों को। मृत्युंजय जी आप अपने बयानों में फंस रहे हैं। अगर ये नियुक्ति शिक्षा मंत्री की वजह से हुई थी तो क्या सरकार उस व्यक्ति को हटाने पर मजबूर हो गई जिसने नियुक्ति करवाई? विराट कोहली को कप्तानी से हटा दिया। जी अजय जी, मैं एक बात बोलूं? जी आप व्यर्थ की बहस कर रहे हैं। अरे देखिए, हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री जो अभी हटे हैं वो इतने महान थे कि 2 लाइन अंग्रेजी का उनको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री इतने महान है कि एमपीसीलिन का स्पेलिंग नहीं आता है, लेकिन है स्वास्थ्य मंत्री। ऐसे ऐसे मंत्रियों की बहार है, क्योंकि नीतीश कुमार है। कभी कोई बिल्ली बन जाता है, कभी कोई चूहा बन जाता है। अब वो था ना, आपको नीतीश जी ने 2015 में 16 में ही बोला था, चंदन वृक्ष गाछ नहीं लिपटत रहा भुजंग। तो भुजंग कुमार और पता नहीं कौन कौन कुमार लोग बनते रहते हैं, बने रहे, ठीक है। नहीं, लेकिन मतलब शिक्षा मंत्री के अगर काम को आकलन करेंगे तो 10 में से अगर 2, 4, 5 नंबर भी मिलता तो ये विभाग बदला क्यों जाता? अरे के पाठक आ गए थे, इसलिए शिक्षा मंत्री को भगा दिया गया। नहीं तो के पाठक फिर भगा दे। अभिषेक जी के पाठक वापस आ गए शिक्षा सचिव बन के। बीजेपी के लोगों का जो भाषाई आप देख रहे हैं, इसी से पता चलता है कि ये कौन से अच्छा मृत्युंजय जी इसको मृत्युंजय जी व्यक्तिगत विवाद की बजाय अगर अजय आलोक जी को आपको जवाब देकर चुप कराना है तो कोई तर्क तो दीजिए। भाई के पाठक की वजह से विभाग में जाना छोड़ दिया शिक्षा मंत्री ने। ये देखिए जवाब दे दिए। अब ये जिस तरह का सवाल कर रहे हैं, आप बताइए कोई भी सब समाज इसको उचित कहेगा? कोई भी माननीय मंत्री जो शिक्षा विभाग के रहे, अभी माननीय मंत्री हैं, आप देख रहे हैं किस तरह काम हो रहा है। काम हो रहा है, तार्किक बात कीजिए ना। काम हो रहा है, भाषा की टिप्पणी तो करने उनसे ज्यादा हमको आता है। हम अभद्र क्या? उन्होंने बोला कि के पाठक आ गए, शिक्षा मंत्री को भगा दिया गया, इसमें अभद्रता नहीं है ना? मृत्युंजय जी आप समझिए ना भाई, शिक्षा मंत्री विभाग में नहीं जा रहे थे के पाठक की वजह से, कौन नहीं जानता? किसी को कोई भगाया नहीं गया है। अगर विभाग बदला गया है इसमें परेशानी क्या है ये बताइए। अच्छा मैं बहुत धैर्य से आपको सुनता हूँ, मुझे बताइए क्यों बदला गया, कारण बता दीजिए आप। हम बता रहे हैं कि अभी तो बदला ही गया है, अब हम भी निकाला भी जाएगा। हमने जो जानकारी